तो ये देखें सब बच्चे जो हैं साफ सुफ कर गए, अभी आदमी हैं कर ही रहे हैं। बेटी का ज़्यादा फोकस आजकल तरह तरह की ड्रिंक्स बनाने पे है, तो वो भी हम अपने साथियों को सिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार वैसे बन रही हैं, हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा वैरायटी में अच्छे टेस्ट में भी ड्रिंक्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो धोधा गई है बेटी, हम पका पकू गए थे। तो इस तरह मिलजुल के जो ये घर का निज़ाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। बॉयज़ भी काम करते हैं एज़ यूजुअल। ये देखें चीज़ें चली आ रही हैं, पार्सल चले आ रहे हैं, और कपड़े उतारने का टाइम हुआ। तो सूरज देखिए आप उधर चला गया, और सब कुछ अब इस वक्त तक जो है ड्राई होगा। ये देखें, ये मरीना देखा आपने जो हम बता रहे थे, और इसमें तो धूप में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है हमको। और ये वाले भी जो हैं, ये एक अबाबील का बच्चा जो है यहाँ लगा था, अब हमें आके मारे ही ना वो, तो उसको हमने बचाने की कोशिश की थी। और ये देखें, ये देखा आपने कैसे सूखी है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल। और इसको दिखाएं आपको तय करना फिर से, तो हम वो नहीं लाए स्टैंड इसका फ़ोन का। फिर ये है कि हाथ बिल्कुल ही एक होता है। ये देखा कितना अच्छा। अब ये हमें 1 मिनट भी नहीं लगना, और ये फोल्ड हो जानी है। ये देखें, आपने इसको खुला छोड़ा हो तो अच्छा खासा वक्त जो है तय करने में लगे। आप यूं डाल के जाएं, फैला के ही यूं जाएं, सुबह सुबह तो जान भी होती है इंसान में। और ये देखें ये वाली, इसको भी देखें सूखी कि नहीं, इस तरफ से भी बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल ड्राई। ये देखा अबाबील, ये हम पे अटैक ही ना करे। इसको हम अबाबील कहते हैं, है अबाबील नहीं, ये छोटा सा परिंदा है पानी के आसपास रहने वाला। और ये रोब भी सूख गया अम्मी का। और ये देखें सोनी आ गया अपनी ड्यूटी पे। तो बच्चे इसी तरह ही हैं कि जब वक्त होता है अपने काम पे आ जाते हैं, पूरा कर के चले जाते हैं। सूखी नहीं है बिल्कुल, इसके ड्रेप गिले हैं। चलो तो अगर ज़रा सा हमें कोई चीज़ मॉइस्ट लगती है जिस वक्त हम कपड़े उतार रहे हों, तो हम वो यहाँ डाल लेते हैं। तो जितनी देर में हमने वो तय करने, उतनी देर में बिल्कुल ज़रा सा भी जो मॉइस्चर इसमें होगा वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, हम जो कहते हैं ना इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, देखा आपने, कोई इसको इस्त्री की मुसीबत नहीं है। बिल्कुल सीधा हुआ हुआ ये कपड़ा, कैसे रबर की तरह का है, और प्योर कॉटन है ये, 100% कॉटन है ये, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही प्यारा। और ये भी, और रोब जो है देखिए हम यूँ लपेट के रखते हैं ऊपर ही, उसके बेल्ट जो है कस के बांध देते हैं। उससे यह है कि वो जगह कम घेरता है, बहुत अच्छी तरह से वो छोटा सा बन जाता है, बिल्कुल गठड़ी सी कम्पैक्ट हो जाता है। और ये अम्मी का दुपट्टा नमाज़ पढ़ने वाला। तो अच्छे अच्छे दुपट्टे जो हैं मम्मी के हमने अलग से रखे हैं, और नमाज़ पढ़ने के लिए ले लेती हैं। ये स्टीम मॉप का कपड़ा है, ये हमने हाथ से धो के फिर डाला था मशीन में। तो ये बेटी के उतारते हैं, तो वो आती है तो वो उतार लेती है, लेकिन उसको आने में देरी हो जाती है। हम ज़रा फ़िक्र में जल्दी आ जाते हैं। वक्त पे काम करने की आदत बिल्कुल ही, ये मशीन ली बेटी ने, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। और हमारी मशीन से ज़्यादा बड़ी है ये, ब्रांड इसका 12 किलो के पता नहीं कितने की है ये। और ये अमानी का टेबल है, और ये अमानी की छोटी छोटी चीज़ें उसने रखी हुई हैं। उसका घर हम दिखा दें ज़रा सा, पता नहीं किस हाल में है। ये देखिए साफ़ सुथरा रखती है घर, अभी तो थोड़ी बहुत चीज़ें ये देखें तो सही, सजाया हुआ है कोना। ये बहू ने दिया था वेडिंग एनिवर्सरी पे बेटी को। तो ये देखें तह लगा ली ना इसको हमने, और इसके बीच में हमने चादर भी फोल्ड कर देनी है। काफ़ी पुरानी ये चादर है ये वाली, तो हम रज़ाई के बीच में ही तकिए और चादर सिर्फ फोल्ड करते हैं।
एक हाथ से दूसरे से तो हमने फ़ोन पकड़ रखा है। इस तरह पर ये देखेंगे जो इसका लिप है इस तरफ से निकला हुआ, वो हमने अंदर डालना है यूँ। तो इसमें दोनों तकिए हैं, इसी में फिटेड शीट है, और यूँ अम्मी की चादर जो है वो हमने फोल्ड कर दी है। अमानी के उतारते हैं कपड़े, और अपने कपड़े हमने स्ट्रेट अवे हैंगर पे टांग लेने हैं। बेटी के तौलिए हैं ये रंग बिरंगे, ये उसको तोहफे शोफे मिले होते हैं ना, वो फिर यूज़ करती है इस तरह। हम रंग बिरंगे नहीं करते, हमारे जो तौलिए हैं वो सिर्फ सफ़ेद ही होते हैं। तो अमानी और इमाद का जो साइज़ है वो तो एक सा ही हो गया हुआ है, और ये सॉक्स हैं तो इनको हम ऊपर से यूँ जोड़ के रखते हैं। जो हमारा बड़ा बेटा है तो कभी दोनों सॉक्स जो है वो वॉशिंग में नहीं डालता, शुरू दिन से उसकी आदत जो है ना ऐसी शरारत की है कि उसका हमेशा एक जराब उसकी निकलेगी तो दूसरी बार धुलने के लिए आई होगी। और उसने बाज़ वक़्त अपनी सॉक्स के अलग अलग नाम भी रखे होते हैं कि वो नहाने गया है और वो नहाने नहीं गया, ये हाल है। ये देखें, ये उसकी एक जराब आई है और उसने यही पहननी है, वो दूसरी नहीं पहनता कोई भी। ये उसकी सॉक्स है, और देख लें एक धुली है तो बड़े वाले की जो डॉक्टर है, ये दूसरी नहीं डालेगा कभी। उसकी दोनों जराबें वॉशिंग से नहीं निकल सकती, एक निकलेगी। बच्चों की जो बनियान है, अब इमाद की और अमानी का एक सा ही साइज़ हो चला है, लेकिन फिर भी जो वन साइज़ है वो इमाद का है। तो इस तरह पर हम फोल्ड करते हैं बनियान। बहुत छोटा ना करें, बहुत छोटा करेंगे ढेरी ऊंची हो जाएगी तो गिरेगी। और जो कपड़े हैं उसके हम बटन ये दो बंद करते हैं, एक और ये दो बटन छोड़ के तीसरा वाला, और फिर इसको ऐसे, टांगों को ऐसे और यूँ है, ये ऐसे चौड़ा बनेगा थोड़ा सा यूँ। तो फिर आप इसका जब ढेर लगाएंगे तो ये बैठेगा। अगर आप इसको किसी भी और तरह से रखेंगे तो ये फिर गिरेगी ढेरी जो है अंदर अलमारी में। तो वो जो ओवरऑल्स हैं वो सारे अमानी के जाएंगे उसके घर, नाइट्स के लिए होते हैं, और ये वाले जो ड्रेसेस हैं उसके वो जाते हैं इस मेन हाउस में, क्योंकि अमानी दिन को यहाँ होती है। और जो ऐवान के कपड़े हैं वो भी हम यूँ ही रखते हैं इस तरह, वो भी बारीक तह नहीं करते उसकी इसी तरह। तो हर शॉर्ट्स के साथ हमने उसकी कमीज़ यूँ बंद करके रखी होती है शॉर्ट्स बीच में, ताकि जब हम निकालें तो हमें ढूंढने में परेशानी ना हो। इस तरह पर उसके हमने सारे सेट बना के रखे हुए हैं। तो ये बच्चों की है, ये ऐवान की है, ये अमीर की है, और ये इमाद की है। ये तीनों खाने हैं। तो इस तरह पर है। इसमें उनके अंडरवेयर्स हैं, नीचे सॉक्स हैं, ये उनकी बनियानें हैं। तो उनके तो अपने अपने घर हैं, तो ये यहाँ पर होती हैं वो चीज़ें जो उनको ड्यूरिंग द डे जब वो यहाँ हो यूज़ करनी हो। तो ये सारे उसकी फैंसी क्लोथिंग है ऐवान की, ये सारे उसके कोट शोट जीन्स और इस तरह के हैं। ये उसके विंटर के जो हैं सारे बंद करने होंगे, ये सारे सूट हैं उसके विंटर के, और ये उसका रोब वगैरह है, और इसमें ये सारे उसके स्वेटर्स हैं। तो ये सारी समझो कि उसकी मेनली विंटर की रेंज है। जो उसकी समर की रेंज है वो शायद हमने यहाँ रखी हुई है। तो इसमें हमने अमानी के ये जो हैं ये रखे हुए हैं वो कपड़े जो उसको 6 महीने ऑनवर्ड से आने हैं। तो हमारे ख्याल में हमें ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अमानी जो है वो बड़ी बेबी है, तो उसको अभी ही 6 महीने के आ रहे हैं, तो ये ना हो कि ये बंद ही रखे रहें। तो ये सारे कपड़े वो हैं जो अमानी को 6 महीने के बाद के हैं, और ये अमानी के वो कपड़े हैं जो अभी वो यूज़ कर रही है। ये अमानी का खाना है, देख लें ये वाला। तो टाइडी रखते हैं बच्चे माशाल्लाह से, और इसमें शायद उसकी बोज वगैरह है हमने रखी हुई हैं। और उसका खाना एक जो अप एंड रनिंग होता है सारे दिन के यूज़ का, वो हमारी अलमारी में है। तो इस तरह पर ये अलमारियां हैं बच्चों की। तो आप देख लें कि हमने कैसे रखी हुई हैं। अब हम आपके लिए या रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे साथ तो कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि जो पकड़े कैमरा या रिकॉर्ड करे या एडिट करे, तो हमने ही करना होता है। ये जो चीज़ गिरी है ये थी वो सीडर बॉल है, ये मौत वगैरह ना आए, या कोई चीज़ जो है ये कीड़ा ना कोई खा ले, इसलिए ये बॉलें जो हैं ये हमेशा यहाँ होती हैं, लेकिन इनको हम पीछे करके डालते हैं कि इमाद ना खा ले, ऐसी जगह पे होती हैं। अमानी की बनियानें जाएंगी हमारे कमरे में, ये, और ये अमानी का हेड जाएगा यहाँ। तो यूँ हमारा वॉशिंग उतारने का काम जो है वो ख़त्म हुआ। ये हमने अमेज़ॉन से लिए थे, एप्पल ग्रीन ख़रीदे थे, एप्पल ग्रीन बहुत ही खूबसूरत रंग था, रंग की खातिर लिए, लेकिन ये आम जो रैक होता है ना ये उससे चौड़े हैं,
तो इस पे तौलिया वगैरह भी आ जाता है और अच्छे चौड़े कपड़े आ जाते हैं। जो आमतौर पर रैक मिलते हैं उनकी चौड़ाई कम होती है इनसे, तो ये बहुत अच्छे रहे हैं। पहले भी बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन उनकी विड्थ कम होती है जो आमतौर पर मिलते हैं। वो भी अच्छे मुश्किल ही मिलते हैं, जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें इधर उधर लगी होती हैं। ऊपर का भी रैक होता है, वो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते। वो मुसीबत ही रहते हैं, उठा के रखना भी इधर उधर भी, फिर हवा से भी उसको झटका पड़ता है अगर उस पर कपड़े लटके हों। तो ऐसी चीज़ इंसान ले जो सादी हो और प्रैक्टिकल हो। तो ये रैक अमेज़ॉन से लिए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। दिखाई उन्होंने ग्रीन की पिक्चर हुई थी, कलर की खातिर लिए थे, लेकिन भेजे उन्होंने ब्लू। 4 लिए थे हमने। और फिर ये रैक जो है इसको हमने वापस रख के आना होता है, ये नहीं कि अभी रात को वॉशिंग करनी है तो यहीं रखा रहे। ये चीज़ें जो हैं वो सलीके के ज़ुमरे में आती हैं, छोटा छोटा सलीका कि आप चीज़ जो है वो ठिकाने पे रखें। आपने घास काटी, पत्ते काटे, पेड़ काटा, कुछ भी काटा, आप ला के उसको फेंक के आएँ, साफ़ करके रखें। ये नहीं, ये जगह हम किसी को नहीं भरने देते बेंच टॉप की, इसलिए कि यहाँ पर हमने बाज़ों का ड्रायर से वॉशिंग निकाल के फोल्ड करनी होती है, या कभी ग्रोसरी आए या गोश्त आए तो हम उनको कहते हैं यहाँ रख दो, इस तरह पर फिर हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो हमें ये पसंद नहीं है कि हर जगह ही भर ली जाए, खाली खाली रहे। और ये कार्शर वगैरह हैं हमारे, ये सारा हमारा टूल बॉक्स है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी जगह होती हैं जो आपको साल में 2 साल में एक दफ़ा साफ़ सुथरी करनी पड़ती हैं। उनको ठिकाने पर लाना पड़ता है, वो हिल जाती हैं। वो एक कांस्टेंट तवज्जो जो है वो एक रेगुलर सर्विस जो है चाहती हैं। चमचियों की दराज हुई, कटोरों की दराज हुई, पॉट्स की ड्रॉवर हुई। फिर आप देख लेते हैं कि साल भर आपने जो चीज़ इस्तेमाल नहीं की, आप उसके अंदर से छुट्टी कराएं, तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो फिर आप पे बोझ ही बन जाती हैं। यही वजह है कि हम आपको पहले बता रहे थे कि दोनों तरह से इश्यूज़ हैं। अगर आपके पास पैसा है खुला तब भी, और अगर आपके पास नहीं है तब भी। जब नहीं है उस वक्त भी इंसान इंजॉय करता है, छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करता है, छोटी सी चीज़ इंजॉय करता है। जब ज़्यादा हो तो समेटने में उसकी उतनी ही जान लग रही होती है, उतनी ही मेहनत की चीज़ें होती हैं, वो आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं, और उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ती है। और हम तो दे दिला भी देते हैं, तो इस तरह है। और डोनेट भी कर देते हैं, तोहफ़तन भी दे देते हैं, देख लेते हैं कि उनका क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा घर जो है वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाली हो तो चीज़ समेटना रखना जो है वो आसान होता है। तो 3 साढ़े 3 होने को हैं और आप देखें कि परिंदे जो हैं वो आने लगे हैं। तो ये इनके आने का वक्त होता है। ये आके सारे जो हैं इस दरख्त पे बैठ जाते हैं, हमें स्टडी में सुनाई देने लगते हैं। हम दाना डाल भी दें तो ये उतरते नहीं जब तक इनका वक्त ना हो। तो ऊपर बैठा हुआ है कुकुबारा, वो इंतज़ार कर रहा है बोटी का। तो अंदर देखते हैं कटोरे में अगर खाना है तो उसको बाहर लाकर अभी डालते हैं। तो सब्जियाँ सुबह भी आपको दिखाई थी। खुशबाश, अब अल्लाह करे कि ये टिंडे जो हैं ज़रा खुश हों, क्योंकि हमने हे डाली है। बहुत टमाटर लगा हुआ है, धनिया के फूल देखें कितने खूबसूरत, मिर्चें। और ये इतनी खुश नहीं हमें लगती, ये वाली जो हैं, ये देखें कैसे अपने पत्ते जो हैं ऐसे कर लेती हैं, अल्लाह जाने क्यों। ये वाली जो है ये खुश है, बाकी सारी ठीक ठाक हैं, लेकिन देखो चल ही रही हैं। ये हमने लिए, हमें चाहिए थे इस तरह के, इसलिए कि इनके ढकने पे वो ऊपर लिट के वो नहीं है, छोटा सा जो नॉब सी बनी होती है, उसके ऊपर आप दूसरी चीज़ नहीं रख सकते। तो हमें वो पसंद नहीं, हमें ये जैसे हमारे ब्राउन कटोरे हैं ऐसे पसंद थे। और फिर ये वाले लिए, इनका हमें साइज़ नहीं पता था, ये $150 के हमने लिए और आए हैं तो इतने छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे। तो हमें नहीं पता था, हमने माप शाप कुछ नहीं देखा। तो ये 3 कटोरे हमको $150 के पड़े हैं, जो हमने ऑनलाइन लिए हैं। हमें ज़रूरत थी, हमने ले लिए। आए तो नन्हे नन्हे, लेकिन बिलाशुबा ये चीज़ काम आने वाली है। चटनी देखें बेटी ने बना के रखी है, बहुत पसंद आई हमको, और हमें कोई गिला नहीं है कि इतने पैसे खर्चे और छोटी सी चीज़ आई। हम फिर भी इनको देखकर खुशी हुए। बाहर जाने के लिए यहाँ से लेंगे ग्लव्स, ये देखें, गार्डनिंग टाइम, बाहर जरा जाना। चप्पल मैंने ले ली, आप ले लो। तो बच्चे साथ देने वाले हों, बड़ी ब्लेसिंग है ये।
हम बहुत ही शुक्र करते हैं अल्लाह का कि इस घर का सिस्टम ऐसे चलता है कि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हर कोई आता है, अपना काम कर जाता है। हर कोई जो काम भी रखा होगा दूसरा आके वो कर जाएगा आराम से। तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम जो है इस घर का अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो आए हैं थोड़ा बहुत यहाँ हमने वीड किलर भी डाल के जाना है। अभी छोटी छोटी जो वीड्स उग रही हैं और सब में नज़र करनी है कि कहाँ हमको बैठने की ज़रूरत है। अच्छा, ये वीड जो है, ये वाली जो वीड है, इसको हमने निकाल के यहीं नहीं फेंक देना। कुछ लोग होते हैं जो वीड निकालते हैं वहीं फेंक देते हैं। ये अगर आप फेंक देंगे ना तो इसको जो ये सीड पड़ रहे हैं ये सूखेगा यहीं और ये पकेंगे सीड और ये फिर बहुत सारे उगाएंगे। तो ये गलती कभी ना करें। जब आप वीडिंग करें तो वीड्स आप किसी भी टब में डालें। आप देखेंगे हमने छोटे छोटे गमले जो हैं आसपास काले रखे हुए हैं जिसमें हम वीड्स डालते हैं, ताकि कहीं ऐसी जगह पे ना रखें कि बारिश हो, या अगर हम यहीं रख जाएंगे, अगर पेवर्स पे ही बारिश होगी तो बीज बह के मिट्टी में चले जाएंगे, फिर ये उगते हैं। तो ये करते ही रहते हैं हम। बेटे वीड किलर ले आओगे प्लीज़, इधर से बोतल जी प्लीज़। वो उधर ही पड़ी है नीली। तो हमारे ख्याल में हम ग्लव जो है वो पहन ही लें। तो ये हमारी मशैटी है जो एंट्रेंस पे ही ड्रॉवर में रहती है कि कोई भी चोर आए तो हम अपना दिफा कर सकें सही से। तो ये हमें यूज़ करनी आती है, हमने सारी ज़िंदगी की है ये यूज़। अब तो खैर हाथ दुखते हैं, जॉइंट्स दुखते हैं, तो उस तरह से खुदाइयाँ नहीं होती जैसे हमने की ज़िंदगी भर। और ये दुखे भी इसलिए कि भारी काम किए, बहुत भारी काम किए। पूरा ये जंगल था, ये जहाँ पर हमारा उधर वाटर फीचर लगा हुआ है, जहाँ पर वो मियाँ बीवी ट्री हैं, उधर तक ये घना जंगल था बिल्कुल। जहाँ ये शेड्स बने हुए हैं, ये सारा फॉरेस्ट हमने अपने हाथों से क्लियर किया हुआ है, दरख्त काट काट के। और भारी काम किया है ज़िंदगी में बहुत, और खुदाइयाँ की हैं। वेल भी जब बनाया अफ्रीका में तो उसकी मिट्टी हम ही खींचते थे। तो ये हम इस तरह पर वीडिंग करते हैं, यूँ नीचे से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। देखा आपने? तो पौधों के पास जो है वो देना बेटे, गमला, वो वाला गमला प्लीज़। तो अभी थोड़ी देर बाद स्प्रिंकलर ऑन हो जाने हैं, तो हम जो है ना फिर हमें यहाँ से उठना पड़ेगा। और हम वीड किलर लेके तो यूँ आए हैं जैसे हम अभी यूज़ कर सकेंगे।